एग्जाम में ये 5 नंबर का क्वेश्चन VBI क्वेश्चन है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी किसे कहते हैं, इसका बनावट कार्य विधि का चित्र सहित वर्णन करें और इसके आवर्धन क्षमता का व्यंजक ज्ञात करें। तो सबसे पहले संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या है, तो जिस प्रकाशीय यंत्र से छोटे वस्तुओं को भी देखा जा सकता है उसको बोलेंगे हम लोग जो है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसका बनावट क्या होगा, तो इसमें एक लंबी नली रहती है, उसमें 2 लेंस लगे रहते हैं। जो लेंस वस्तु के नज़दीक रहेगा उसको अभिदृश्यक ऑब्जेक्टिव लेंस बोलेंगे, जो लेंस आंख के पास रहेगा उसको नेत्रिका बोलेंगे, आई लेंस बोलेंगे। जो अभिदृश्यक होता है वो छोटा होता है, नेत्रिका का जो होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, नेत्रिका बड़ा लेंस होता है। अब देखिए इसका हम लोग चित्र बनाएंगे, ठीक ना, तो चित्र के अनुसार ही इसका बनावट और कार्यविधि हम लोग समझ लेंगे। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जो है एक लंबी नली लेंगे, ये हम लोग इसका चित्र बना रहे हैं, किरण आरेख डायग्राम बना रहे हैं इसका। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो है एक प्रकाशीय ये अक्ष हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अब देखिए इसमें 2 गो लेंस बनाना है आपको, तो 2 गो लेंस बनाना है। तो ये देखिए हम लोग जो है ये पहला लेंस बनाएं, ये पहला लेंस बनाएं। ये लेंस वस्तु के पास रहेगा तो इसको अभिदृश्यक बोलेंगे, ऑब्जेक्टिव बोलेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक ठो वस्तु लेंगे हम लोग जो है, एक ठो वस्तु ले लेंगे। तो ये हम लोग ले लिए, ये कोई वस्तु है आपका, ये वस्तु ले लिए, वस्तु का नाम रख देंगे, वस्तु का नाम हो गया A और ये हो गया B। अब देखिए इस वस्तु का जो है प्रतिबिंब बनाना है लेंस के द्वारा। तो जब भी प्रतिबिंब बनाना है तो कम से कम 2 गो प्रकाश किरण वस्तु से निकालेंगे हम लोग, 2 गो प्रकाश किरण निकालेंगे। अब देखिए एक प्रकाश किरण जो है, एक प्रकाश किरण जो है जो लेंस है, लेंस का यहाँ पे क्या होगा, प्रकाशीय केंद्र को O1 मान लेंगे। एक ठो प्रकाश किरण क्या होगा, इसके प्रकाशीय केंद्र से होकर के गुजरेगा, एक ठो क्या होगा, इसके प्रकाशीय केंद्र से होते हुए गुजरेगा एक ठो प्रकाश किरण। तो ये इसके प्रकाशीय केंद्र से होते हुए गुजर गया। एक ठो और प्रकाश किरण जो है गुजरेगा, वो प्रकाश किरण जो है ये सीधा हम लोग ऐसे लेंगे, और जब ये प्रकाश किरण लेंस से बाहर निकलेगा तो ये मुड़ेगा। तो ये देखिए मुड़ेगा, तो दोनों एक दूसरे को जहाँ पे कट करेगा वहीं पे बनेगा प्रतिबिंब बनेगा। तो दोनों देखिए, दोनों प्रकाश किरण एक दूसरे को यहाँ पे काट रहा है, तो जहाँ पे काटेगा वहीं पे जो है प्रतिबिंब बनेगा। तो इसका प्रतिबिंब जो बन गया, इसका प्रतिबिंब बन गया, यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो ये प्रतिबिंब बन गया, इसका नाम रख देंगे हम लोग जो है A' B' नाम रख देंगे, इसका नाम रख देंगे A' और ये B'। तो ये जो लेंस वस्तु के पास रहेगा, जो लेंस वस्तु के की ओर रहेगा उस लेंस को बोलेंगे अभिदृश्यक बोलेंगे या ऑब्जेक्टिव लेंस बोलेंगे। तो अगर पूछा जाएगा कि अभिदृश्यक के लिए वस्तु का काम कौन करेगा, AB करेगा, और प्रतिबिंब कौन होगा, तो A' B' होगा। अब एक और लेंस लेंगे हम लोग, उस लेंस को नेत्रिका बोलेंगे हम लोग। जो एक और लेंस बनाएंगे तो दोनों लेंस एक ही साथ नहीं बना लेंगे हम लोग, पहले एक लेंस बनाएंगे उसके बाद दूसरा लेंस बनाएंगे। तो ये देखिए दूसरा लेंस हम लोग यहाँ पर एक और लेंस बनाएंगे, ये लेंस जो होगा इससे बड़ा होगा, अभिदृश्यक से बड़ा लेंस होगा। तो अभिदृश्यक से बड़ा लेंस बना लिए, यहाँ पे क्या होगा, इसका प्रकाशीय केंद्र होगा, इसको O2 मान लेंगे। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब इसका जो है हम लोग एक और बनाएंगे, तो एक और बनाएंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो है एक प्रकाश किरण इससे यहाँ पर आया, अब जो है यहाँ पर 2 गो प्रकाश किरण लेंगे हम लोग जो है, एक प्रकाश किरण जो है इसके प्रकाशीय केंद्र से होते हुए जाएगा, दोनों प्रकाश किरण एक दूसरे को जहाँ पे कट करेगा प्रतिबिंब जो है वहीं पर बनेगा। इसका चित्र जो है कंप्लीट हो गया। आप देखिए यहाँ पे इसका जो बन गया वो प्रतिबिंब बन गया जो है A'' B'', ये प्रतिबिंब बन गया। तो इसका प्रतिबिंब बन गया A'' और B'', इसका प्रतिबिंब बन गया। और यहाँ पर जो है इसका ये आपका आँख है लगा हुआ, ये यहाँ से हम लोग नेत्र लगा, आई लगा, यहाँ से हम लोग जो है इसको देख रहे हैं। तो ये जो लेंस आँख के पास रहेगा उसको नेत्रिका बोलेंगे, आई लेंस बोलेंगे, इसको नेत्रिका आई लेंस बोलेंगे इसको जो है। तब यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपसे पूछेगा नेत्रिका के लिए वस्तु कौन होगा, A' B', और नेत्रिका के लिए प्रतिबिंब कौन होगा, A'' B'' होगा। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि अभिदृश्यक का जो प्रतिबिंब होगा A' B', वो नेत्रिका के लिए वस्तु का काम करता है A' B', और फिर नेत्रिका के द्वारा इसी A' B' वस्तु का प्रतिबिंब बनता है A'' B'' बनता है। तो यही आपको जो है कार्यविधि में लिखना और बनावट में लिखना है। बनावट में लिख देना है कि भाई इसमें 2 लेंस लगे रहते हैं, जो लेंस वस्तु के पास रहेगा उसको अभिदृश्यक बोलेंगे, जो लेंस आंख के पास रहेगा उसको नेत्रिका बोलेंगे, अभिदृश्यक के लिए वस्तु AB होता है, प्रतिबिंब A' B' होता है। अभिदृश्यक का जो प्रतिबिंब होगा A' B' वो नेत्रिका के लिए वस्तु का काम करता है, और फिर इस A' B' वस्तु का प्रतिबिंब नेत्रिका के द्वारा A'' B' बनता है। अब देखिए इसके आवर्धन क्षमता का निकालना है, फॉर्मूला सिद्ध करना है। ये 5 नंबर का आता है बोर्ड एग्जाम में, इसके आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला सिद्ध करना है। तो ये चित्र आपको अच्छे से बना देना है।
अब यहाँ पर आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला निकालना है। आवर्धन क्षमता एकदम सिंपल सा आसान है। आवर्धन क्षमता बराबर क्या होता है? आवर्धन क्षमता बराबर मैग्नीफाइंग पावर। आवर्धन क्षमता बराबर होता है प्रतिबिंब ऊंचाई तथा वस्तु ऊंचाई के अनुपात को ही आवर्धन क्षमता कहते हैं। तो प्रतिबिंब ऊंचाई अब बटे क्या हो जाएगा? वस्तु ऊंचाई। तो प्रतिबिंब ऊंचाई और वस्तु ऊंचाई के अनुपात को ही आवर्धन क्षमता कहते हैं। तो आवर्धन क्षमता को हम लोग जो एम से दिखाते हैं, छोटी एम से। अब देखिए प्रतिबिंब ऊंचाई, तो यहाँ पर अंतिम प्रतिबिंब कौन सा है? अंतिम प्रतिबिंब है ए डबल डैश बी डबल डैश। अंतिम में तो यही ना प्रतिबिंब बना, ए डबल डैश बी डबल डैश। तो ये हो जाएगा अंतिम प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश बटे वस्तु ऊंचाई। तो वस्तु शुरुआत में वस्तु कौन है? शुरुआत में वस्तु ए बी है, तो यहाँ पर ले लेंगे हम लोग ए बी ले लेंगे, हम लोग ए बी ले लेंगे। तो आवर्धन क्षमता एम बराबर क्या हो गया? सिंपल सा प्रतिबिंब ऊंचाई तथा वस्तु ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं। तो ए डबल डैश बी डबल डैश बटे ए बी हो गया। अब यहां पर ध्यान दीजिए, एम बराबर क्या हो जाएगा? ए डबल डैश बी डबल डैश बटे ए बी है। अब क्या करेंगे इसमें? अपने मन से हम लोग क्या करेंगे? ए डैश बी डैश से गुना करेंगे और ए डैश बी डैश से भाग दे देंगे। तो ए डैश बी डैश बटे ए डैश बी डैश कर दिए, तो ये ए डैश बी डैश कट जाएगा, तो कट जाएगा तो भाई 1 हो जाएगा। अब 1 इसको मान लो कट गया, तो कट गया तो 1 हो जाएगा। 1 से गुना करेंगे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं। चलिए ऐसा करने से क्या हो गया कि ये आवर्धन क्षमता एम बराबर हो गया। एक काम कर रहे हैं, इसको यहाँ पे लिख दे रहे हैं, इसको जो है यहाँ पे लिख दे रहे हैं। तब क्या हो जाएगा? तो ए डबल डैश बी डबल डैश, नीचे में क्या करें? ए डैश बी डैश को यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ए डैश बी डैश। अब बराबर, ये ऊपर में बराबर नहीं है, यहाँ पे गुना है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ? ए डैश बी डैश, इसके नीचे में लिखा गया ए बी लिखा गया। मतलब ए डैश बी डैश को यहाँ पे लिख दिया, ए बी को यहाँ पे लिख दिया, और कुछ नहीं किए हैं, बस यही सिंपल सा काम किए हैं। अब देखिए इसके बाद ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो गया आवर्धन क्षमता एम बराबर ये ए डबल डैश बी डबल डैश बटे ए डैश बी डैश। किसका आवर्धन क्षमता हो गया? नेत्रिका का। ये नेत्रिका का आवर्धन क्षमता हो गया। नेत्रिका जो ये लेंस, नेत्रिका के लिए प्रतिबिंब कौन है? ए डबल डैश बी डबल डैश। अनेत्रिका के लिए वस्तु कौन है? ए डैश बी डैश। तो ये देखिए ए डबल डैश बी डबल डैश नेत्रिका के लिए प्रतिबिंब है और ए डैश बी डैश नेत्रिका के लिए वस्तु है। तो ये नेत्रिका का आवर्धन क्षमता हो गया। तो आवर्धन क्षमता को छोटी एम से और नेत्रिका आई लेंस, इसलिए एम के पैर के पास ई लिख दिए। ई से क्या हो गया? आपका आई लेंस हो गया भाई। उसके बाद गुना ए डैश बी डैश बटे ए बी। तो ये देखिए अभिदृश्य के लिए प्रतिबिंब कौन है? ए डैश बी डैश है, और अभिदृश्य के लिए वस्तु कौन है? ए बी है। तो ये आपका अभिदृश्य, ये वाला जो है ना, ये आपका अभिदृश्य का आवर्धन क्षमता हो गया। अभिदृश्य को बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, इसलिए एम, एम के पैर के पास ओ, एम ओ हो गया। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। तो एम बराबर क्या हो गया? एम ई गुना एम ओ हो गया, एम ई गुना एम ओ हो गया। अब कुछ नहीं करना, एम ई का मान अलग से निकाल लेंगे, एम ओ का मान अलग से निकाल लेंगे, यहाँ पे समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, फॉर्मूला सिद्ध हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग को देखिए एम ई का मान मतलब नेत्रिका का आवर्धन क्षमता अलग से निकाल लेंगे, एम ओ अभिदृश्य का आवर्धन क्षमता अलग से निकाल लेंगे, इसमें रख देंगे समीकरण इक्वेशन 1 में, तो यह आवर्धन क्षमता निकल जाएगा। तो यहाँ पर इक्वेशन 1 आ गया। तो इक्वेशन 1 कितना आ गया? इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 आ गया हम लोग का एम बराबर एम ओ गुना एम ई, पहले कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इक्वेशन 1 आ गया। अब ये देखिए यहाँ पे, अब एम ई नेत्रिका का आवर्धन क्षमता निकालना है, एम ओ अभिदृश्य का आवर्धन क्षमता निकालना है। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है कि नेत्रिका का जो आवर्धन क्षमता होता है, नेत्रिका का आवर्धन क्षमता, नेत्रिका जो लेंस है जो आंख के पास है, नेत्रिका के लिए आवर्धन क्षमता का जो मान होता है वो होता है, नेत्रिका एक सरल सूक्ष्मदर्शी की तरह कार्य करता है। नेत्रिका एक सरल सूक्ष्मदर्शी की तरह कार्य करता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता लोग निकाले थे पहले, तो सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता जो निकला वही नेत्रिका का आवर्धन क्षमता हो जाएगा। तो डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे कि नेत्रिका का आवर्धन क्षमता कैसे लिखेंगे कि नेत्रिका एक सरल सूक्ष्मदर्शी की तरह, नेत्रिका एक सरल सिंपल माइक्रोस्कोप सरल सूक्ष्मदर्शी की तरह कार्य करता है। नेत्रिका एक सरल सूक्ष्मदर्शी की तरह कार्य करता है, सरल सूक्ष्मदर्शी की तरह कार्य करता है। इसलिए सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता हम लोग निकाले थे, एम ई बराबर होता है डी बटे एफ ई प्लस 1। ये होता है सरल सूक्ष्मदर्शी का होता है डी बटे एफ ई प्लस 1। ये सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता होता है डी बटे एफ ई प्लस 1। तो ये डायरेक्ट एम ई का मान आ गया। अब हम लोग जो एम ओ का मान निकालना है, खाली बस एम ओ का मान, मतलब अभिदृश्यक का आवर्धन क्षमता निकालना है हम लोग को। तब ध्यान दीजिए, अभिदृश्यक लेंस का आवर्धन क्षमता निकालना है, अभिदृश्यक का आवर्धन क्षमता निकालना है। तो अभिदृश्यक का आवर्धन क्षमता अभिदृश्यक का एम ओ दिखाएंगे। आवर्धन क्षमता का एक और फॉर्मूला होता है, प्रतिबिंब दूरी तथा वस्तु दूरी के अनुपात को ही आवर्धन क्षमता कहते हैं। तो प्रतिबिंब दूरी को मान लेंगे भी ओ, अब बटे वस्तु दूरी को मान लेंगे यू ओ। तो प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं। तो ओ से ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, अभिदृश्यक का प्रतिबिंब दूरी भी ओ बटे अभिदृश्यक का वस्तु दूरी यू ओ मान लिए। इसको मान लेंगे हम लोग भी ओ बटे यू ओ का मान निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पर हम लोग यहाँ पे लगाएंगे लेंस सूत्र, लगाएंगे लेंस सूत्र। तो हम लोग लेंस सूत्र क्या जानते हैं? लेंस सूत्र क्या होता है? लेंस सूत्र होता है 1 बटे भी माइनस 1 बटे यू बराबर 1 बटे एफ। ये होता है 1 बटे भी माइनस 1 बटे यू बराबर 1 बटे एफ। ये होता है जो है लेंस सूत्र होता है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग,
तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, ये अभिदृश्यक के लिए प्रतिबिंब दूरी को VO से, वस्तु दूरी को UO से, फोकस दूरी को FO से अभिदृश्यक के लिए लगा रहे हैं। सूत्र लगा लिए हम लोग यहाँ पे जो है। अब देखिए अभिदृश्यक लेंस के लिए वस्तु दूरी, वस्तु यहाँ पर, अभिदृश्यक के लिए वस्तु यहाँ पर है। अभी इस साइड जो लेंगे वो हम लोग लेंगे जो है माइनस में, साइड जो भी लेंगे प्लस में। तो अभिदृश्यक के लिए वस्तु दूरी माइनस में होगा, बाकी प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी प्लस में हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पर जो वस्तु दूरी है, वस्तु दूरी हम लोग ले लेंगे माइनस में, माइनस UO, और प्रतिबिंब दूरी जो है वो लेंगे प्लस में लेंगे। माइनस प्लस यहाँ पे लेना पड़ेगा हम लोग को। प्रतिबिंब दूरी लेंगे प्लस में और फोकस दूरी भी लेंगे प्लस में, फोकस दूरी ले लेंगे प्लस में ले लेंगे। अब लगाइए यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 1/VO माइनस 1/UO बराबर 1/FO है। तो UO के जगह पे ले लेंगे माइनस, माइनस ले लिए तो क्या हो जाएगा 1/VO माइनस माइनस प्लस 1/UO बराबर 1/FO। अब क्या करेंगे हम लोग, बराबर के दोनों तरफ जो है, बराबर के दोनों तरफ VO से गुना करेंगे। तो यहाँ पे लिख रहे हैं दोनों तरफ वो फॉर्मूला में लाने के लिए दोनों तरफ VO से गुना करने पर, VO से गुना करने पर कर लीजिए। तो 1/VO प्लस 1/UO अब बराबर 1/FO है। तो हम लोग क्या किए, इधर भी VO से गुना कर दिया, इधर भी VO से गुना कर दिया। तब क्या होगा, VO से गुना कर इसमें तो VO कट जाएगा तो 1 होगा। इसमें गुना कर दिए, VO/UO हो गया बराबर 1, ये हो गया VO/FO हो गया। अब देखिए हम लोग जानते हैं चूंकि आवर्धन क्षमता MO बराबर होता है VO/UO होता है, स्टार्टिंग में ही बताए थे आपको। ये देखिए VO/UO होता है MO बराबर, तो हम लोग VO/UO के जगह पे M लिख देंगे, MO। तो ये 1 को भेज दिए उस साइड, ये लिख दीजिए 1 प्लस VO/UO को लिख दिए MO बराबर क्या हो गया VO/FO हो गया। हम लोग इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए अब जो है 1 को उस साइड भेज देंगे तो MO बराबर क्या हो जाएगा VO/FO माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ से MO का मान आ गया, मतलब अभिदृश्यक का आवर्धन क्षमता आ गया। तो ME का मान भी आया हुआ था, MO का मान आया था, इसको रख देंगे इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे, तो ये हम लोग का फॉर्मूला सिद्ध हो जाएगा। तब देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, MO तथा ME का मान समीकरण 1 में रखने पर, MO तथा ME का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 कितना है देखिए, तो M बराबर MO गुना ME है। समीकरण 1 ये है, MO गुना ME समीकरण 1, इसमें रख दीजिए मान। तो M बराबर क्या होगा, MO का मान रखिए, MO का मान कितना आया है, ये आया है VO, देखिए यहाँ पर से MO का मान आया VO/FO माइनस 1, VO/FO माइनस 1 ये है। गुना ME का मान रखिए, ME का मान कितना आया है D/FE प्लस 1 आया है। यही हम लोग का फॉर्मूला सिद्ध हो गया, यही आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला जो है सिद्ध हो गया। ये 5 नंबर का बोर्ड एग्जाम में आता है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला सिद्ध करें। तो M बराबर क्या होता है VO/FO माइनस 1 इंटू D/FE प्लस 1 होता है। तो ये एग्जाम में आता है 5 नंबर का। तो आपको देखिए लिखना कैसे, एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी किसे कहते हैं, इसका बनावट कार्य विधि का सचित्र वर्णन करें। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी किसे कहते हैं, वैसा प्रकाशीय यंत्र जिससे अत्यंत सूक्ष्म से सूक्ष्म कणों को देख सकें, तो उसे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। इसका कार्य विधि क्या होगा, इसका बनावट भी क्या होगा कि इसमें एक लंबी नली रहती है जिसमें 2 ठो उत्तल लेंस लगे रहते हैं। जो लेंस वस्तु के पास रहेगा उसको बोलेंगे अभिदृश्यक, जो लेंस आंख के पास रहेगा उसको नेत्रिका बोलेंगे। अभिदृश्यक के लिए वस्तु हो जाएगा AB, प्रतिबिंब हो जाएगा A', अभिदृश्यक का जो प्रतिबिंब होगा A', वो नेत्रिका के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है, और नेत्रिका का प्रतिबिंब बनेगा A', और नेत्रिका के लिए वस्तु हो जाएगा A', हो जाएगा। तो ये आपको बनावट में लिख देना है। अब कार्य विधि में भी यही चीज़ लिख देना है आपको। अब यहाँ पर आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला सिद्ध करना है। तो आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला निकालने के लिए सिंपल सा है, आवर्धन क्षमता प्रतिबिंब ऊंचाई बटे वस्तु ऊंचाई। इस तरह से हम लोग कर लेंगे यहाँ पे। आइए हम लोग का जो है अंतिम में फॉर्मूला क्या सिद्ध होगा, M बराबर VO/FO माइनस 1 इंटू D/FE प्लस 1। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको देख लेना एक बार।